कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, फसल भी ठाकुर की। और अब तो लगता है नीतीश कुमार के बयान के बाद इज्जत भी सिर्फ ठाकुरों की ही है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से नीतीश कुमार के बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार का जो बयान है वो सियासी बवाल मचा रहा है। मैं आपको बता दूं, मधेपुरा के एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है अपने प्रत्याशी का नाम भूल जाते हैं। और जब वो कहा जाता है कि भाई आप नाम भूल गए हैं, तो वो न कि सिर्फ ठीक करते हैं बल्कि कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सियासी घमासान शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मधेपुरा के सभा को संबोधित करते हुए जब वहां के प्रत्याशी का जिक्र करना था, तब उन्होंने नाम लिया दिनेश चंद्र ठाकुर। अब जब ये दिनेश चंद्र ठाकुर वो बोलते हैं तो उनके कार्यकर्ता उन्हें समझाते हैं और कहते हैं इनका नाम दिनेश चंद्र ठाकुर नहीं है, दिनेश चंद्र यादव है। तो इसके ऊपर मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा आप भी यादव जी हैं, ओ लेकिन हम तो आपको इज्जत दे रहे थे ठाकुर कह के, बाकी हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं, ये बहुत अच्छे से जानना क्यों आपको ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक सीतामढ़ी के सांसद उम्मीदवार हैं और उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। और गलती से इनको लगा कि ये सीतामढ़ी पहुंच गए हैं। एक तो इनको भूलने की ऐसी बीमारी हो गई है जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। और मुझे लगता है दिन ब दिन इनके हालात और खराब हो रहे हैं। इनको जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा इलाज और ट्रीटमेंट ढूंढना चाहिए जिससे इनकी भूलने की बीमारी का जल्द से जल्द कोई उपाय किया जाए। क्योंकि जब भी ये चुनावी रैली सभाओं को संबोधित करते हैं तो कुछ ऐसा कह देते हैं जो बयान बन जाता है, जिसके ऊपर मीडिया खूब सुर्खियां बटोरती है। जैसे कि कुछ दिन पहले ये एक जगह से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पे कहा था कि बिहार में हम 4000 सीटें जीतेंगे। अब कोई नीतीश कुमार को यह बताए कि भाई साहब 4000 सीटें नहीं, 40 सीटें ही बिहार में हैं। या फिर कभी एक बार देश में बोल रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए 400 पार जाएगा, वहां पे ये बोल जाते हैं कि 4000 पार जाएगा। तो भाई साहब एनडीए का दावा 400 का पार है, लेकिन नीतीश कुमार जो है उसे 4000 पार पहुंचा दे रहे हैं। कुछ इस तरीके का इनका बयान आता है, भाषण आता है। या तो नीतीश कुमार मुझे लगता है कि भूलने की इस बहुत गंदी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर कहीं ना कहीं इतने ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं कि ये क्या बोल जा रहे हैं इसके ऊपर इनको पता ही नहीं चल रहा है। बात कर रहे हैं मधेपुरा की। जब ये मधेपुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं, वहां पे इनके कार्यकर्ता बैठे होते हैं और वहां पे मधेपुरा प्रत्याशी जेडीयू के ही प्रत्याशी हैं वो, जिनका नाम है दिनेश चंद्र यादव। और उनका नाम लेने से पहले ये गलती कर जाते हैं। एक बार नहीं दोबारा गलती करते हैं। जब इनके कार्यकर्ता ब्रीफ करते हैं, ये बताते हैं कि नहीं नहीं ये यादव जी हैं, तभी कहते हैं अच्छा ठाकुर। उसके बाद जो है फिर से वो गलती करके उसके बाद मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि हम आपको इज्जत दे रहे थे ठाकुर बोल के। अब सवाल ये उठता है कि क्या ठाकुर जुड़ जाने से इज्जत बढ़ जाता है? क्या ठाकुर को ही इज्जत मिलनी चाहिए? क्या कोई यादव प्रत्याशी इज्जत नहीं कमा सकता या यादव सरनेम के साथ उसे इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। और नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि भाई वो पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता हैं, तो अगर पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता हैं और इसके लिए वो काम करते हैं, तो सिर्फ ठाकुर सरनेम होने की वजह से कौन सी इज्जत किसको मिल जाती है, ये सोचने वाली बात है। और अगर ये इज्जत देने का तरीका है तो नीतीश कुमार का इज्जत देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। क्योंकि जिस तरीके से वो इज्जत दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी इज्जत लुटाते हुए गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी वो चुनावी महासभा कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मधेपुरा से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं क्लियर बता दे रहा हूं, इनका नाम दिनेश चंद्र यादव है। और मुझे लगता है इस वीडियो को, जनता जंक्शन की इस वीडियो को एक बार नीतीश कुमार जी को भी देखना चाहिए, ताकि नाम क्लियर हो जाए कि जो वो सोच के बोल रहे थे सीतामढ़ी के कैंडिडेट को, उनका नाम कुछ अलग है, वो ठाकुर है और ये दिनेश चंद्र यादव हैं, वो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ये फर्क पहले आप समझ जाइए, शायद इसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो इनके विपक्ष में आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और वो है कुमार चंद्रदीप। इन दोनों के बीच में मुकाबला है और अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए और इनके लिए वोट मांगने के लिए मधेपुरा गए थे। और मधेपुरा में वोट भले मांगे या ना मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इज्जत दे के चले आए हैं। क्या कह के? कि आप ठाकुर हैं।
अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आखिरकार नीतीश कुमार किस हड़बड़ाहट में रहते हैं, या फिर उनकी क्या समस्या है कि कभी 400 को 4000 बोल देते हैं, कभी 40 को 4000 बोल देते हैं, और कभी यादव को ठाकुर बोल के ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम आपको इज्जत दे रहे थे। अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, कमेंट कीजिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाइए कि नीतीश कुमार की इस स्थिति के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।